तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिवाइड करके देख लिया था, सेक्शन को बाइफर्केशन करके देख लिया था कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, कौन से सेक्शंस किन सारे प्रोविजंस के साथ में डील करने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिलेटेड, क्योंकि व्हाट property can be transferred and what cannot be transferred under ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में भी आता है, जुडिशरी मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे, जब भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं अंडर ट्रीपी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको डील करने के लिए हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको डील करने के लिए हमारा टीपी एक्ट में सेक्शन 6 है, जो कि ये बताता है कि वो सारे प्रॉपर्टीज़, मतलब एक जनरल रूल है हमारे पास कि ऑल प्रॉपर्टीज़ या ऑल properties of any kind can be transferred except as otherwise provided by this act or by any other law for the time being in force। ठीक है, देखिए एक जनरल रूल है हमारा कि जितने भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी हो, सारे प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, ये एक जनरल रूल है। ठीक है, यूनिवर्सल रूल है कि सारे प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल होते हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज को छोड़ करके जो इस एक्ट में यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिसे नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है, या किसी अदर एक्ट में जो उस समय फोर्स में है। ठीक है, जो उस समय लागू हैं, उस एक्ट में जिन जिन प्रॉपर्टीज़ को नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है, जिसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ हमारे क्या है, ट्रांसफरेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल रूल है जो सेक्शन 6 बताता है, सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट। हम लोग देखते हैं सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट। देखिए ये है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी हो, मे बी ट्रांसफर्ड, उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, यानी क्या बोला जाता है, एक जनरल रूल है हमारे पास कि प्रॉपर्टी चाहे किसी भी काइंड का हो उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बस उन सारे प्रॉपर्टीज को छोड़ करके जो कि इस एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में या किसी अदर लॉ में जिसे ट्रांसफरेबल नहीं बताया गया, नहीं इस एक्ट में और किसी अदर लॉ में जिन प्रॉपर्टीज को नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है, उन प्रॉपर्टीज को छोड़ करके वो सारे प्रॉपर्टीज चाहे किसी भी प्रकार के हों उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारा जनरल रूल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अदर लॉज में कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया और हमारे टीपी एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है।
तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अदर लॉज में वो सारे प्रॉपर्टीज जिसको नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हमारा हिंदू लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ में जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो पुरखौती ज़मीन होती है, पुरखौती संपत्तियां होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, हिंदू लॉ में ये बोला गया है। दूसरा, वैसे प्रॉपर्टीज़ डेडिकेटेड टू गॉड, या जिसे रिलीजियस पर्पस के लिए क्या किया जाता हो, यूज़ किया जाता हो। ठीक है, वो सारे प्रॉपर्टीज भी क्या है, हिंदू लॉ के अनुसार से नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लगे हाथ हम मुस्लिम लॉ भी देख लेते हैं, मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो मुस्लिम लॉ में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या इसी के जो मुतवालीज होते हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं के जो प्राइज्ड होते हैं, अनुयायी होते हैं, या वक्फ बोर्ड के जो मैनेजर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, इनके जो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, इसे भी मुस्लिम लॉ में नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। क्या बताया गया है? नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सीपीसी में जो सेक्शन 60 है, वहाँ पे एक पूरा डाटा दिया गया है कि वो सारे प्रॉपर्टीज जो जैसे कुकिंग वेसल्स हो गए, मतलब एसेंशियल जितने भी आइटम्स होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों का काम आते हैं। ठीक है, तो अटैचमेंट के दौरान जब भी कुर्की या जब्ती होता है, उस दौरान जैसे कुकिंग वेसल्स हो गए, टूल्स हो गए, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चरल टूल्स हो गए, तो इन सब को भी सेक्शन 60 सीपीसी में नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। तो ये हम बात की है कि अदर लॉज, जैसे हम जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 पढ़ेंगे, जो कि डील करता है कि वो कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या जिन्हें हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मेंस जुडिशरी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर एंड व्हाट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग सेक्शन 6 में आते हैं। तो सेक्शन 6 में हम क्या देखते हैं कि सेक्शन 6 में एक जनरल रूल बताता है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, ऑफ एनी काइंड, मे बी ट्रांसफरेबल, ठीक है, जैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मे बी ट्रांसफर्ड, लेकिन वो सारे प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके जो इस लॉ में या किसी अदर लॉ में ट्रांसफरेबल नहीं बताया गया है, यानी जो नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है, वो सारे प्रॉपर्टीज। तो हम अदर लॉ में एग्जांपल लिख लिए। अदर लॉ में जैसे हिंदू लॉ हो गया, ठीक है, तो हिंदू लॉ में तुम्हारा कोपार्सनरी प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है, या फिर भगवान को डेडिकेटेड या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करने वाले जितने भी प्लेसेस हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम मुस्लिम लॉ में जाते हैं, तो मुस्लिम लॉ में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वक्फ की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, उसको नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। वक्फ से जुड़े हुए जो उसके मैनेजर हैं, मुतावली हैं, उनके पास भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ के द्वारा उनके पास प्राप्त हुई है, तो वो सारे प्रॉपर्टीज़ को भी क्या बताया गया, नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। उसी प्रकार से हम सीपीसी के अंदर देखें, सीपीसी का जो सेक्शन 60 है, कौन सा, सेक्शन 60, सेक्शन 60 सेक्शन 60 में बताया गया है कि अटैचमेंट के दौरान जो नेसेसरी कुकिंग वेसल्स हैं, ठीक है, अटैचमेंट के दौरान जो नेसेसरी कुकिंग वेसल्स हैं या टूल्स हैं या आर्टिसंस हैं, मतलब कलाकारी के लिए जो काम आते हैं, या
जो चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सारी चीज़ों को भी नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है सीपीसी सेक्शन 60 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि अदर लॉज में कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कौन सा ऐसे लॉज है जिसको नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ टीपी एक्ट, ठीक है, हमारा जो सेक्शन 6 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके अंदर में लगभग 10 ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग 10 कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे क्या बताया गया है, जिसे नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है, जिसे नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। ठीक है, मतलब ये 10 प्रॉपर्टीज़ को छोड़ करके सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे किसी भी प्रकार के, वो सारे क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन 6 है ये बेसिकली एक नेगेटिव सेक्शन है। ठीक है, ये नहीं बताता है कि क्या क्या चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सिंपल ये बता देता है कि हम किन किन चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और उन चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो ये 10 चीज़ें हम लोग देखते हैं बारी बारी। ये बेसिकली जो वीडियो होने वाला है ये मेंस का क्वेश्चन होगा, तो इस वजह से इस वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे, मतलब बहुत लंबा नहीं जाने देंगे, एक एक कैटेगरीज को एक एक बार में डील करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला नंबर आता है क्लॉज ए, वो है हमारा स्पेस सक्सेशनीज का। ठीक है, इसको हम डील करेंगे कि क्या होता है स्पेस सक्सेशनीज। इसी में चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट, ठीक है, लीगल हायर सुनते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये हायर है, और अपेरेंट का मतलब होता है कि मतलब आशा है बेसिकली, या पूरी तरीके से वो लीगल हायर नहीं हो, लेकिन आशा है कि वो हायर कर ले एज अ धरोहर के तौर पे, मतलब हम बताएंगे इसको अच्छे से। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, इसी में हम पढ़ेंगे, स्पेस सक्सेशनिज्म में पढ़ेंगे चांस ऑफ गेटिंग प्रॉपर्टी अंडर विल। ठीक है, वो सारे प्रॉपर्टीज जिसमें चांस है कि हम अंडर विल उन सारे प्रॉपर्टीज को ले लें, मतलब हमारे पोजीशन में आ जाए, तो उन सारे प्रॉपर्टीज को भी नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया सेक्शन 6 के अंदर। ठीक है, और ये कैटेगरी हमारा स्पेस सक्सेशन इसका है। एनी अदर प्रॉपर्टी, एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, जैसा ऊपर में 2 अभी हम देखें, सेम उसी प्रकार का कोई अदर अगर हो वैसे प्रॉपर्टीज़ का, तो वो भी नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। फिर है हमारा स्पेस सक्सेशंस अंडर मुस्लिम लॉ, या इसको रहने देते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मेजर स्पेस सक्सेशनिज्म है, क्योंकि ये जो है ना, ये टॉपिक, ये पहला जो क्लाउज है, ये क्लाउज खुद में एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये खुद में एक मेंस का क्वेश्चन आता है स्पेस सक्सेशनिज्म में, तो ये इसको हम लोग डिटेल में बाद में कभी फिर एक और सेक्शन में पढ़ेंगे, बट अभी भी हम इसको फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, स्पेस सक्सेशनिज्म के ऊपर पूरी तरीके से, कि ये क्या होता है, इसके अंदर कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका क्या मतलब होता है, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है टीपी एक्ट के अंदर। ठीक है, क्लाउज बी देखिए, मतलब दूसरा जो प्रॉपर्टी जिसे नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है, वैसे प्रॉपर्टी जिसमें मियर राइट ऑफ री एंट्री, ठीक है, उसे भी नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया है। सी नंबर easement apart from dominant heritage, ठीक है, easement apart from dominant heritage। नंबर डी
restricted interest DD, इसको बाद में अमेंडमेंट में आया हुआ है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस E, mere right to sue, F, public office and salary of पब्लिक ऑफिसर, इसे भी क्या है नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया टीपी एक्ट के अंदर। जी, पेंशंस एंड स्टाइपेंड्स, एच, ट्रांसफर opposed to nature of interest etc। इसी में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर opposed to nature of interest created thereby transfer where its object or consideration is unlawful transfer made to a disqualified transferee। ठीक है, लास्ट जो हेड है वो है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो हम लोग ये टोटल अब देखिए आपको हम टीपी एक्ट में भी दिखा देते हैं। ये जो इतने भी सब हेडिंग्स हम बनाए हैं वो हमारा सेक्शन 6 के अंदर ही है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका ए नंबर जो है हमारा टीपी एक्ट का। ठीक है, ये जो ए नंबर हमारा है टीपी एक्ट का, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को कहा जाता है हमारा स्पेस सक्सेशनीज। ठीक है, इसमें देखिए 3 है, ये हो गया 1, द चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट। ठीक है, 2, द चांस और ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन। ठीक है, एंड द 3, एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। ठीक है, ये 3 नंबर। ठीक है, ये 3 चीज है इसके अंदर। एक हो गया हमारा द चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट, ठीक है, सक्सीडिंग टू एन स्टेट, ए नंबर हो गया। दूसरा अ चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन, बी थर्ड नंबर एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसफर, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मियर राइट ऑफ री एंट्री। ठीक है, मियर राइट ऑफ री एंट्री जो हम लिखे हैं बीन में, मियर राइट ऑफ री एंट्री। ठीक है, फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू एनी वन एक्सेप्ट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। ठीक है, तो
मियर राइट ऑफ री एंट्री, जब किसी भी, ये बेसिकली लीज और लीज वगैरह के रिगार्डिंग रहता है। जब किसी लेसर ने किसी लेसी को कोई प्रॉपर्टी लीज पर दी हो किसी सब पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे, और वहाँ पे जो लेसी है उसके द्वारा ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, तो जो मियर राइट ऑफ री एंट्री है वो बेसिकली जो रियल ऑनर होता है यानी जो लेसर होता है उसके पास वो जाता है, उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है लेसी किसी को भी। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ सी नंबर है, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, एन ईजमेंट ये बेसिकली एक राइट है, जो सी नंबर है ना ये बेसिकली एक राइट है कि किसी भी पर्सन का जब प्रॉपर्टी रहता है किसी भी स्थान पे, तो उसे एक राइट दिया गया है ताकि उसका लाइवलीहुड बेहतर हो सके। ये अंडर आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग रहता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाउ डी है, एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स इंजॉयमेंट टू द ऑनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, वैसा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में जो कि रिस्ट्रिक्टेड है इंजॉयमेंट ऑफ द ऑनर, जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके इंजॉयमेंट के रिगार्डिंग ही केवल रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब केवल ओनर के इंजॉयमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी दिया गया है, तो उसे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिर राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ये भी नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया, कैन नॉट बी ट्रांसफर। मियर राइट टू सू, ठीक है, ये हमारा राइट होता है, पर्सनल राइट होता है पर्सन का, इसको भी कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। एक पब्लिक ऑफिसर को अपने एक पब्लिक ऑफिसर को अपना पब्लिक ऑफिस या अपना जो सैलरी है उसे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है वो, उसे भी नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। मतलब डायरेक्टली सोर्स से वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे जिस कंपनी से या जिस गवर्नमेंट ऑफिस से वो पैसा ले रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफिस डायरेक्टली उस पब्लिक ऑफिसर को पैसा देगा, ना कि उसके द्वारा बताए गए किसी अदर पर्सन को। ठीक है, उसके पास जब पैसे मिल जाते हैं तो वो फिर किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, नंबर जी, हाँ ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप सीरियस हो तो आप अच्छे से देखो इसको। जी, स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्सेस या सिविल पेंशनर्स। ठीक है, मतलब जो स्टाइपेंड बेसिकली एक प्रकार का ऑनर दिया जाता है जो कि मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स या सिविल पेंशन जो उठाने वाले हैं पॉलिटिशियंस होते हैं उनको जो देने वाले जो स्टाइपेंड्स हैं या पेंशन्स हैं उसको भी वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सेम जो एफ हम देखे थे ना कि सैलरी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता या पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कोई पब्लिक ऑफिसर, सेम उसी प्रकार से है कि गवर्नमेंट द्वारा दिए गए जो स्टाइपेंड्स हैं या पेंशन्स हैं उसको भी डायरेक्टली कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, नंबर एच, नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन सो फार द कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द टू। अब देखो ये द पर्सन हु इज़ लीगली डिसक्वालिफाइड एज टू बी अ ट्रांसफरी। ठीक है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि लीगली डिसक्वालिफाइड है, उसे लीगली डिसक्वालिफाइड किया गया है कि वो उसके साथ में कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, तो उसमें भी किसी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा इसके बाद लास्ट है आपका नथिंग शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज्ड टेनेंट, हाँ अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, बेसिकली ये होता है टेनेंसी से रिलेटेड रहता है, तो इसको भी आदमी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम लोग सेक्शन 6 के अंदर बोलें जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो इसमें 10 ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है, कैटेगराइज किया गया स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज़ को जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ए को जो सबसेक्शन ए है उसको डील करेंगे कि इस पे सक्सेशनिज्म क्या होता है, इसके अंदर जो 3 सब सेक्शन बने हुए हैं ये 3 सब सेक्शन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।